Assalamu alaikum. Welcome to all of you in the official channel Secret Education. So आज हम न्यू टॉपिक जो कि फर्स्ट ईयर का है चैप्टर नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the cash book and petty cash book. So now move toward one thing. So petty cash book is the we just call it petty cash book or petty cash journal. So first I will try to uh, my best level to give you the main and the relevant information about this topic that will be very helpful to solve out the MCQs as well as give you a practical question for understanding how we need to prepare a petty cash journal for the examination. So we record the receipts or payment in chronological order form, so it is known as the petty cash book. जो हम petty cash बनाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर्म के अंदर, वो बेसिकली इसके अंदर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एक रिसेप्ट साइड, दूसरी पेमेंट साइड. ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी है. तो ये आपके पास एमसीक्यूज बेस पे पॉइंट आ सकते हैं. पेटी कैश के अंदर जो रिसेप्ट साइड पेमेंट्स होते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर्म में होती हैं. सो वो पेटी कैश बुक होती हैं या फिर पेटी कैश जर्नल. पेटी कैश बेसिकली इज अ सब डिवीजन ऑफ द जर्नल एंट्रीज. जो हम लोग जर्नल बना रहे होते हैं और ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर उसका जो दूसरा पार्ट है ना, वो पेटी कैश बुक कहला जाता है, जो कि जर्नल एंट्री की फॉर्म में ही रिकॉर्ड किया जाता है. ऑल कैश ट्रांजैक्शन विल बी एंटर्ड इनटू द कैश बुक. वो कैश रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शन जो हैं, जितनी भी कैश वाली ट्रांजैक्शंस होंगी वो हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी. एंड आफ्टर दैट अब वही कैश वाली ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो लेजर में पोस्ट की जाएंगी. पहले ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड होंगी, वही वाली लेजर के अंदर आ रही होंगी. सो इसका जो राइट पैटर्न है ये देखें. जर्नल जैसे हम बना रहे होते हैं तो इस तरह से जर्नल हम कैसे बनाते हैं, सीरियल नंबर होता है, आपके पास आता है पर्टिकुलर होता है, आपके पास रिसेप्ट होता है, PR होती है ये, और ये PR होती है, फिर पर्टिकुलर है, फिर आपके पास जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, और फिर उसका स्टेप 1 स्टेप 2, और मैं आपको इसका रियल पैटर्न भी शो कर रही हूँ. सो ये इसका एक रियल पैटर्न है जो कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये देखें, एक ये वाली जो है डेट LF यानी कि ये PR है, ये पर्टिकुलर कैश बैंक और डिस्काउंट सेल, यानी कि ये रिसेप्ट साइड है. यहाँ से डेट से लेकर डिस्काउंट सेल तक ये हमारी रिसेप्ट साइड है, और पेमेंट साइड हमारी फिर से डेट LF यानी कि जो PR है, पर्टिकुलर कैश बैंक, और ये परचेज डिस्काउंट है. ये कौन सा डिस्काउंट है? परचेज डिस्काउंट है. सो इसलिए ये हमारे पास एक मैंने पैटर्न रेडी किया था जो कि आपके हेल्पफुल करेगा कि आपको किस तरीके से अपनी पेटी कैश रेडी करनी होती है, और इसे हम लोग 3 कॉलम पेटी कैश बुक कहते हैं. ठीक है, और उसके बाद आते हैं कैश बुक मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ अ लेजर विद नरेशन, यानी कि ये हम लोग लेजर अकाउंट के अंदर की फॉर्मेट के अंदर जिसमें बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ना. ठीक है, तो उस फॉर्मेट के अंदर ये नरेशन के साथ किया जाता है कि कौन सी चीज़ किसके बिहाफ पर हमने बाय की या सेल की, कैश आया या फिर गया, उसकी बेसिस पर. सो अभी कुछ और पॉइंट देखते हैं. कैश रिसेप्ट्स कैन कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम. अब जितनी भी कैश, अब जो हमने ये पैटर्न रेडी किया था ये वाला, अब हमारे पास ये आप देख रहे हैं ना कैश कॉलम है, तो वो कह रहा है कि जितनी भी हमारे पास कैश रिसेप्ट्स होंगी या कैश की पेमेंट होंगी, कैश रिलेटेड पेमेंट या कैश पेमेंट, ये सारी क्या करेंगे हम लोग कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होंगे.
अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है, जब जितनी भी हम लोग चेक्स की कर रहे होते हैं ना, चेक्स रिसीव करते हैं या चेक्स इशू कर रहे होते हैं, वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं किसके अंदर, बैंक कॉलम के अंदर। चेक्स की है या बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटेड जितनी भी है वो बैंक्स कॉलम के अंदर आती है, और कैश की कैश कॉलम में आएंगी। और discount column are used for recording the cash discount allowed and received, and their total are posted to the discount account in the ledger। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमें, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने एक जो है मशीन बाय की, मैंने मशीन बाय की, ठीक है, XYZ, ठीक है, मैंने कोई भी एक मशीन बाय की और मैंने कितनी अमाउंट पे की, यानी कि XYZ कितनी भी अमाउंट हो गई, या फिर 15,000 की लगा ले, ठीक है, 15,000 की मैंने एक मशीन बाय की। अब मैंने कस्टमर को जिससे बाय की है, उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं 15,000 की मशीन है, और मैंने जब उसे कहा कि मैं आपको पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, या फिर आपको जो है वो विदाउट इंस्टॉलमेंट मैं आपको पे करूंगा, उसी वक्त कैश ऑन हैंड करूंगा, तो उस कहा कि मैं चले आपको जो है वो 14,500 की दे देता हूँ। तो ये 500 जो है, इसको जब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 500 रिमेनिंग जो बच रहा है, ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर है। और ये किस पर हमें डिस्काउंट मिला है, परचेज डिस्काउंट मिला है, ठीक है, ये परचेज डिस्काउंट मिला है, क्योंकि हमने मशीन इतने की थी, इतने में उसने हमें दी, तो 500 का हमें डिस्काउंट मिला गया, क्योंकि हमें ख़रीद रहे थे, तो ये परचेजिंग के ऊपर हमें डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट का हमारा। और फिर उसी को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने डिस्काउंट कॉलम के अंदर, तो हम जो रिकॉर्ड करेंगे इतना करेंगे, 500 जो है वो हम अपने डिस्काउंट कॉलम के अंदर ऐड कर देंगे कि इतने का हमें डिस्काउंट मिल गया। सो आई होप you have liked this video or able to understand the topic। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इन्हीं वीडियोस को इस तरह मेरे चैनल को आप वॉच करते रहें, और मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में अप वीडियोस को देखने के बाद लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कितनी डिटेल चाहिए, तो ये आपका कमेंट मुझे डिस्क्राइब करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।